धनी के बाण मुँह को ना लगे, मुँह को ना लगे, कहा कि ओ कर्म अधम। हमारी आत्मा का जो अनादि प्रीतम है, प्राणेश्वर है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, श्री महामती जी के धाम हृदय से हमारे लिए सिखापन दे रहे हैं। इन धनी के बाण मुँह को ना लगे, कहा तो जा रहा है स्वयं के लिए, लेकिन सिखापन है हम के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। शब्दों के बाण ऐसे होते हैं जो हृदय में चुभ जाते हैं, और बाण दो तरह के होते हैं। एक तरह के बाण ऐसे होते हैं जो पीड़ा देते हैं, वो कटु शब्दों के बाण होते हैं, और दूसरे बाण ऐसे होते हैं जो हमें निछावर होने के लिए विवश कर देते हैं, प्रेम में डुबो देते हैं। पहले कीर्तन में कहा है, प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं, अंग होते हैं टुक टुक। कोयल की आवाज जिसने सुनी है, वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई पागल हो जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही। कौवा भी तो बोलता ही है, लेकिन उसकी कर्कश आवाज को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है, तुलसी मीठे वचन थे क्या कहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुर, वशीकरण या मंत्र है तजते बटन कठोर। शब्दों के घाव इतने होते हैं कि कभी उसको मिटाया जाना कठिन होता है। एक द्रौपदी के कटु शब्दों से महाभारत का युद्ध छिड़ा, और परिणाम क्या हुआ, 47 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 18 छौड़ी सेना काल के गाल में समा गई। किसने मारा? एक कठोर वचनों ने। यदि आप संसार का कल्याण करना चाहते हैं, यदि आपके वचनों में माधुर्यता है, सत्य है, प्रिय है, हितकारी वचन बोलते हैं, तो उससे सृष्टि का कल्याण होगा। लेकिन ऐसे शब्द जो किसी के हृदय को छेदते हैं, वो तलवार से भी, भाले से भी ज्यादा कष्टकारी होते हैं। आश्चर्य की बात है कि अक्षरातीत महामती जी के तन से सबकी आत्मा को जगाने के लिए अमृत से भी मीठे शब्द 18,758 चौपाइयों के रूप में हमको दे रहे हैं। हम सुंदर साथ इस वाणी का चिंतन मनन भी करते हैं, लेकिन होता क्या है, क्या वाणी के शब्द हमारे हृदय में चुभते हैं? अभी आपने कीर्तन सुना, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहां है तेरा करार। कौन पुकार रहा है? स्वयं अक्षरातीत महामती जी के द्वारा कहलवा रहे हैं कि मेरी आत्मा तू इस निराकार बेहद से परे, अक्षरधाम से भी परे चल, जहां तेरा मूल घर है। कितने प्रेम के शब्दों में राज्य पुकार रहे हैं। कलश में सभी आत्माओं को संबोधित करते हुए अक्षरातीत के वाक्य क्या है? तुम दुख पाया मोहे सालई, यदि तुम्हें दुख होता है तो मुझे कष्ट होता है। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, ये कौन कह रहा है? मन कल्पे खेल देखते सो ये दुख करूं सब दूर। कौन पुकार करके कह रहा है? अक्षरातीत आपको पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो। क्या हमने इस वचनों का कभी अर्थ जाना? क्योंकि हमारे हृदय पर इन वचनों की चोट नहीं लगती। जैसे मैं आपको एक सांसारिक दृष्टांत से देता हूं, क्योंकि सांसारिक दृष्टांत से देने पर आपको बात समझ में आ जाएगी कि कहा क्या जा रहा है। एक मां होती है, बच्चे को पालती है, बचपन से लेकर उसके मल मूत्र को उठाती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, नटखट है, खेलने जाता है, मां उसकी चिंता करती है, फिर भी दुलार करती है। एक ऐसा समय आता है जब उसका विवाह हो जाता है, वो भी, उसके भी बाल बच्चे हो जाते हैं। जिस माँ ने गोद में खिलाया होता है वो माँ बुढ़िया बन जाती है। कदाचित उसकी यदि पत्नी कड़वी हो जाती है, उसके बेटे की पत्नी अर्थात उसकी बहू, और वो उसकी माँ को निकालना चाहती है, तो क्या होता है?
यदि माँ के रो रो करके भी कहे कि बेटे मुझे रहने दे, आजकल तो ऐसा जमाना चले गया है कि एक पिता या एक माता पिता 4 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन वो 4 बच्चे एक बूढ़े माता पिता की देखभाल बुढ़ापे में करने में बोझ समझते हैं। वो बच्चा भूल जाता है कि ये कर्कश भरे शब्द जो मैं कह रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। कोरोना काल में एक पेपरों में छपा था, एक घटना आई थी कि एक व्यक्ति ने अपनी मां को, जिसको कोरोना हो गया था, उसे छत से धक्का दे दिया था। कैसा वो व्यक्ति रहा होगा। कहने का से क्या है, जो शब्दों के घाव होते हैं वो कभी मिटते नहीं। मां सह जाती है क्योंकि वो प्रेम लिए होती है। कोई बच्चा आजकल होता है जो बुढ़ापे में अपनी मां की सेवा करता है, नहीं तो आज के इस युग में ये सुनने को भी नहीं मिलता। अक्षरातीत तो इस संसार के किसी भी रिश्ते से अनंत गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। हमारी माँ, हमारे माता पिता, हमारा कोई भी संबंधी जितना हमसे लगाव रख सकता है, राज्य उससे अनंत गुना हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन हम उनके वचनों को अन्यथा कर देते हैं। हमें ये पहचान नहीं होती है कि इन शब्दों को कहने वाला कौन है। राज्य क्या कहते हैं, मैं लिखा है तुमको, एक बार करूं मैं साथ, 10 बार जी करूं कर कर तुमको याद। जो राजी इतना कहते हैं कि एक बार मुझको पुकारो प्रेम से तो मैं तुम्हारे आगे 10 बार जी कहूंगा। इन शब्दों को भी हम समझ जाते हैं। एक किसी नौकर को रखिए, आप उसको 10,000 महीना दीजिए, 20,000 महीना दीजिए, कुछ ऐसे काम कहिए जो टेढ़ा लगे तो कहेगा कि अपने नौकरी रखिए मैं जा रहा हूं। लेकिन वह राज्य है, एक बार पुकारेंगे तो 10 बार आपके आगे जी करेंगे। जी करने का तात्पर्य क्या है, हर पल हमारे साथ है, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। लेकिन राज्य के प्रेम को हम इसलिए नहीं पहचानते क्योंकि हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा पड़ा होता है। हम सुंदर साथ तारतम वाणी को पढ़ते हैं, रहस्य की वाणी को, रहस्य से लेकर के अमत तक की वाणी को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम पैदा क्यों नहीं उपजता। इसी चौपाई में आगे कहा है, तो भी इश्क न आया मुको, एक कैसा हुआ जुलम, इन धनी के बाण मुको ना लगे, कहा कि वो करम अधम। ऐ मेरी आत्मा, मेरे जी, तूने ऐसा अधम कार्य कौन सा किया था कि राज्य तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए इतने प्रेम के शब्दों के बाण मारते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं जो अंग होते हैं टूक टूक। किसी के प्रेम के शब्दों में इतना जादू होता है कि हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मैं आपको एक सच्ची घटना का वर्णन कर रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि प्रेम के बाण कैसे होते हैं। एक लेखक ने एक पत्रिका में लेख लिखा था। उस पत्रिका के लेख को मैंने आज से 25 वर्ष पहले पढ़ा था। वो लेख मुझे आज तक याद है। वो लेखक लिखता है कि एक बार मैं अपने कक्ष में सो रहा था, प्रातःकाल का समय था, 5 बजे का। कुछ महात्माओं की एक टोली वहाँ भजन गाने लगी मेरे घर के बाहर, और भजन गाकर यह आह्वान करने लगे कि हम महात्मा लोग हरिद्वार जा रहे हैं, कोई दाता हो तो कोई कंबल की सेवा कर दे। आप जानते हैं सवेरे की निद्रा कितनी मीठी होती है। लेखक ने अपना दरवाजा खोला, देखा कि एक ही बालक है, 1-2 और महात्मा है, लेकिन गाने वाला कौन है, एक बच्चा छोटी अवस्था का है, 15-16 वर्ष का। जानते हैं कमजोर पर हर कोई अपनी शक्ति दिखाता है। सोचा कि ये तो साधारण से बालक है, इसने मेरी नींद भंग की, घर से बाहर निकले एक कस करके चांटा जड़ दिया कि तुमने सवेरे सवेरे मेरी नींद खराब कर दी। उस बालक महात्मा के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। वो निर्विकार भाव से कहता है कि कोई बात नहीं महाराज, हम चले जाते हैं, और कुछ नहीं कहा।
ये नहीं कहा कि आपने क्यों चांटा मारा, हमने तो आप पर दबाव नहीं दिया था कि कंबल की सेवा दो। लेखक लिखता है कि मैंने जो चांटा मारा है वो तो 1-2 घंटों में उसकी पीड़ा वो भूल जाएगा, लेकिन उस बालक महात्मा ने जो मुझे चांटा मारा है आज तक मैं नहीं भूल पाया हूं। आप सोचिए, शक्ति किसमें होती है? सत्यता में शक्ति होती है। मैंने एक वीडियो में एक दृश्य देखा था, एक शेरनी ने एक बंदरी के ऊपर आक्रमण किया। किसी यूरोपीय देश का दृश्य था। वह बंदरी को मार डालती है शेरनी, लेकिन उस बंदरी के पास 4-5 दिन का पैदा हुआ एक बच्चा था। बंदरी को तो मारा उसने खाने के लिए, लेकिन उसका कठोर हृदय भी पिघल जाता है उसके बच्चे को देखकर। बच्चे को मारती नहीं है, उसने बंदरी का मांस भी नहीं खाया। वही शेरनी बच्चे को उठा लेती है और अपने सीने से लगाकर बर्फ से बचाने के लिए पेड़ों की छाया में चली जाए, पेड़ों के अंदर उसको छिपाने का प्रयास करती है कि किसी तरह से इसको गर्मी लग जाए, ये बच्चा मरे। आखिर यदि वही बच्चा बड़ा होता तो मारकर खा जाते, लेकिन छोटे बच्चे की मासूमियत ने उसके पत्थर हृदय को पिघला दिया। वैसे ही सोचिए, इस प्रकरण में यह बताया गया है कि हम इतनी वाणी पढ़ते हैं लेकिन हमारे हृदय में चोट क्यों नहीं लगती। एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, बेशक इल्म में ना समझे तो सहूर करो सो मिल। सहूर करने का तात्पर्य क्या होता है? चिंतन करना। एता मता तुमको दिया, परम धाम की आत्माओं, तुमको जगाने के लिए मैंने रहस्य की वाणी दी। रहस्य की वाणी में मैंने तुम्हें बताया है कि किस तरह से प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें काल माया से योग माया में बुलाने के लिए बांसुरी बजाई, और तुमने बांसुरी की आवाज सुनते ही शरीर छोड़ दिया, पल भर की देर किए बिना। इस जागने के ब्रह्मांड में तो शरीर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इस जागने के ब्रह्मांड में केवल इतना कहा जा रहा है कि अपने घरों में बैठकर शांति से, प्रेम से उसको याद करो, उसकी शोभा को दिल में बसाओ। किसी को नहीं कहा जा रहा है कि 6-6 घंटा बैठो, केवल कहा जाता है 2 घंटे बैठ जाओ, 1 घंटे बैठ जाओ। मैंने जो महामती जी के धाम हृदय में वाणी कही, उस वाणी को आप चिंतन में लाओ, लेकिन हमसे ये नहीं हो पा रहा है। रास का सार तत्व क्या है? एक बांसुरी की आवाज होती है और 1-2 नहीं, 36,000 सखियां शरीर को छोड़ देती हैं। किससे मिलने के लिए? जहां से बांसुरी बज रही है, जो बांसुरी को बजा रहा है, उससे मिलने के लिए। और वाणी की बांसुरी बजते बजते तो 400 वर्ष हो गए। किसने शरीर छोड़ा अपना? शरीर छोड़ना तो दूर रहा, बहुत कम हो गए जिन्होंने वाणी की बांसुरी को आत्मसात किया होगा। अभी मैं समझता हूं ये जो भीड़ दिखाई दे रही है 4000 से ऊपर ही होनी चाहिए। 4000 की भीड़ तो सुन रही है, लेकिन 4000 की भीड़ में क्या 40 सुंदर साथ भी ये वचन मुझे दे सकते हैं कि प्रतिदिन 2 घंटा ध्यान करेंगे? नहीं। मेरे शब्दों का वजन कुछ घंटों के लिए रहेगा, सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि अंदर कुछ और भरा है, इसलिए इन शब्दों के बाण आप पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। इन धनी के बाण को ना लगे। रास में क्या बताया, कैसे सबने अपना तन छोड़ दिया था। 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टि। बेन सुनकर चली कुमार भव सागर ये उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माहे मूल अंगिया के धाम में नाए। तामसी ने तुरंत शरीर छोड़ दिया, राजसी ने उल्टे पुल्टे श्रृंगार किए, और जो स्वांसी सखियां थी उनको भी विरह में रहा नहीं गया तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। जागने के ब्रह्मांड में राजी परम धाम की वाणी लेकर आए हैं, किसी पर असर नहीं हो रहा है। कोई कोई ब्रह्मात्मा होती है जो परम धाम की वाणी की आवाज को सुनकर उनको खोजने के लिए चल देती है। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद पनचगा होएगा साथी, सो एक लवे हो सी टुक टुक। जो परम धाम की आत्मा होगी, एक वचनों को सुन करके टुक टुक हो जाना, फना हो जाना। लेकिन श्री जी के साथ 5,000 की जमात है, सब अपना घर द्वार छोड़ करके आ चुके हैं। छठे दिन की लीला में भी
कितने सुंदर साथ होंगे जो वाणी का चिंतन मनन करेंगे। आज तो आपके सौभाग्य से वाणी 133 भाषाओं में वाणी की टीका उपलब्ध है। पहले तो हम बहाना बना सकते थे कि वाणी छपी नहीं है, हस्तलिखित है, हमको मिल नहीं पा रही है। राज्य की कृपा से वाणी छपी, अब तो कितनी समाज में टीकाएं हैं और राज्य की कृपा की छत्र छाया में ज्ञानपीठ की तरफ से 133 भाषाओं में अनुवाद गूगल पर उपलब्ध है। आप सोचिए, आपको राज्य ने प्रकाश की वाणी दी। प्रकाश की वाणी क्या कहती है? इस सत्य का प्रकाश करना कि महामती जी के धाम हृदय में मैं ही विराजमान हूं। मैंने ही ब्रज की लीला की, मैंने रास की लीला की और मैं ही देवचंद जी के तन में विराजमान हुआ। अब सबको जगाने के लिए लई तारतम अजवालों सार वली सृजी अव्यावार, यह पहचान करा रहे हैं। लेकिन प्रकाश की वाणी को पढ़ करके भी हमने नहीं समझा। हम राज्य को कहाँ खोजते हैं? गादी में खोजते हैं, किसी स्थान विशेष में खोजते हैं। प्रकाश की वाणी क्या कह रही है? मैं कहाँ बैठा हूँ? बैठा आपड़ माहे कहे पड़ साथ माहे कोई बिरलो ले। कहाँ बैठा हूँ? महामती जी के धाम हृदय में। सठरुति की वाणी मैंने दू। सठरुति की वाणी क्या बताती है? विरह में तड़पा कैसे जाता है। 6 ऋतुओं में एक विरहणी अपने प्राणेश्वर को पुकारती है। किस तरह से पुकारती है? विरह क्या होता है, इसका रस लेना है तो सठरुति की वाणी में जाइए। मैंने सिखापन दिया कि परमधाम की आत्माओं, यदि तुम्हें अपने प्राणेश्वर का साक्षात्कार करना है तो विरह के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और आगे इसके पश्चात मैंने तुम्हें कलश की वाणी दी। कलश के द्वारा मैंने तुमको बताया इश्क क्या है, विरह क्या है। विरह गतरे जाने सोई जो मिन के बिछड़ी हो, या मीन बिछड़ी जलते या गत जाने सोई। सठरुति में भी विरह सिखाया, जो कमी बाकी रह गई थी मैंने कलश की वाणी दी जिसमें विरह के कई प्रकरण हैं। और यह बताया कि अब तुमको माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्या करना है? जो मीन बिछड़ी जलते या गति जाने सोए, उस मछली से पूछिए, उस पतंगे से पूछिए जो दीपक की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि दीपक जैसे ही जलता है पतंगा अपना शरीर छोड़ देता है, दीपक पर झांप मारता है, क्योंकि पतंगे का सुहाग है अंधेरा। अंधेरा के ओझल होते ही वह 1 मिनट भी, 1 पल भी दुनिया में रहना नहीं चाहता। हम कैसे हैं परम धाम के कि अक्षरातीत की वाणी तो मिली है, लेकिन अक्षरातीत को वाणी को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, गाते भी हैं, दूसरों को समझाते भी हैं, लेकिन हमारे पत्थर हृदय में चोट नहीं लग पा रही है। ये कलश की वाणी है। कलश के बाद सनंद ग्रंथ मैंने तुमको दिया कि तुम झगड़ों में न पड़ो। बिना हिसाबे बोलियां मीने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। तुम भाषा के भेद में न पड़ो, संप्रदाय के भेद में न पड़ो। जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहा वेद, 2 बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए भेद। मैं तुम्हारे लिए पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप बनकर आया हूं, तो मुस्लिम जगत के लिए मैं इमाम मेहदी के रूप में आया हूं, सबके लिए आया हूं। सुनियो दुनिया आखिरी भाग पड़ी है तुम, जो कबू किन न कानू ना सुने सो करो दीदार कसम। अब इस जागनी ब्रह्मांड में कौन आया है? प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, जो सारी सृष्टि जगत का करता धरता हरता है, उस अक्षर से भी परे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत आए। ये सनंद की वाणी हमें सिखाती है, जिसमें किसी भी तरह का संशय नहीं। हिंदू को, मुस्लिम को, सबको परम धाम की राह दिखाने वाली ये सनंद की वाणी मैंने तुमको दी। उसके पश्चात किरंदन का ग्रंथ मैंने तुमको दिया। इस किरंदन की वाणी से मैंने तुमको समझाया। विक्रम संवत 1712 से लेकर अब तक जो भी प्रसंग पड़ा, ये किरंदन की वाणी अवतरित होती रही। किरंदन में मैंने पूरी वाणी को एक संक्षिप्त रूप दे दिया और उसे बताया कि किरंदन के एक एक शब्द तुम्हारे जीवन में ग्रहण करने योग्य हैं। और किरंदन में मैंने तुमको मारिफत की भी बात बताई कि हुब महबूब की आशिक प्यास ले, चाहे साफ शराब सुराई सका। प्राणेश्वर की जो प्रियतमा होती है, वो प्रीतम के प्रेम का रसपान करना चाहती है। मारा बस की धर ले रे
मुसु अलगा केम करी थासो। मैंने प्रेम की पुकार लगाई, ज्ञान की बातें कही, दर्शन शास्त्र की बातें कही। मैंने हिंदू धर्म ग्रंथों के रहस्यों को समझाया, कतेब के रहस्यों को समझाया। खुलासा में मैंने वेद और कतेब दोनों का एकीकरण करके सारे संसार के लिए एक सत्य मार्ग प्रस्तुत किया। जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से आज तक इस संसार में कोई हिंदू और मुस्लिम को वेद और कतेब को एक करके सारी मानव जाति को सत्य का मार्ग दर्शा नहीं सका था। मैंने खुलासा में बताया। खिलवत में मैंने परम धाम की सुगंध बताई। खिलवत क्या है? जहां केवल मैं हूं और तुम हो, मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। मैंने खिलवत में बात बताई। परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा मैंने तुम्हें परम धाम के 25 पक्षों की सुगंध दी ताकि तुमको पता चल सके कि ये परम धाम के 25 पक्ष है क्या। मैंने हौज कौसर का वर्णन किया। एक हीरे के डग में कैसा हौज कौसर है जिसमें यमुना जी गिरती है, कैसे उसके चारों घाट हैं। यमुना जी के 7 घाटों की शोभा का वर्णन किया, 10 धाराओं का वर्णन किया। मैंने पुखराज के नग में कैसा मनोरम पुखराज पहाड़ है, मानिक के नग में कैसा मानिक पहाड़ है, कैसी पश्चिम की चौगान है, कैसे मानिक पहाड़ के डोले है। मैंने सारा वर्णन करके दिया जो आज तक इस सृष्टि में कोई कर नहीं सका था। सागर ग्रंथ के द्वारा मैंने हृदय में उमड़ने वाले 8 सागरों का वर्णन कर दिया और बताया कि सागर ग्रंथ तुम्हें क्या दे सकता है। जिस तरह से सागर के जल की माप नहीं की जा सकती, उसी तरह से मेरे हृदय में जो उमड़ने वाले 8 सागर हैं उसकी माप कभी कोई कर नहीं सकता। मैंने तुमको उसको डुबोने, उसके अनंत सुख में डुबोने का प्रयास किया है। और इसके पश्चात श्रृंगार की जो वाणी थी उसके द्वारा तुम्हारे लिए मारिफत का दरवाजा खोल दिया। सागर से तुम्हारे लिए हकीकत का दरवाजा खोला कि ताकि तुम चितवनी करके नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा को देख सको, अपनी परात्म के श्रृंगार को देख सको। किंतु जब मैंने श्रृंगार की वाणी अवतरित की तो इसका एक ही उद्देश्य था कि तुम यहां बैठे बैठे मारिफत में डूब जाओ, मेरे स्वरूप में इतने डूब जाओ कि अपने अस्तित्व को भूल जाओ। और ये मारिफत की इस अवस्था का सुख देने के लिए ही ये खेल बनाया गया है। यह सुख ब्रज में नहीं मिला था, रास में नहीं मिला था, जागने के ब्रह्मांड में अब तक नहीं मिला था, लेकिन श्रृंगार की वाणी के द्वारा मैंने अपने हृदय के अनसुलझे रहस्यों को भी खोल दिया जो आज तक किसी को नहीं मालूम था। तुम्हें स्वयं नहीं मालूम था, श्यामा जी तक को नहीं मालूम था। उस श्रृंगार की वाणी के द्वारा मैंने दिया। अब सिंधी की वाणी देकर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एता मता तुमको दिया सो जाने थे तुम दिल। वैसे तो ये चौपाई श्रृंगार की है, लेकिन सिंधी प्रश्न खड़ा करती है कि हमने अब तक कितना लिया है। एता मता तुमको दिया सो जाने थे तुम दिल, बेशक किल में न समझे तो सहूर करो से मिल। क्या रास की वाणी से हमने ये सीखा कि राज्य के प्रेम में हमें अपने को समर्पित हो जाना है? सत्रुति से हमने विरह नहीं सीखा, प्रकाश से राज्य की पहचान नहीं सीखी, कलश की वाणी से हमने विरह प्रेम में डूबकर राज्य की पूरी पहचान कि हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहे हैं और उनको राज्य ने अपनी सारी शोभा दी है। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेख तुम्हारे लिए, यह पहचान कौन कराता है? कलश की वाणी। और इसी तरह से इन ग्रंथों से हम पढ़ते रहे हैं, दूसरों को सुना सुना कर खुश होते रहे हैं, सुनते रहे हैं, किंतु वाणी की चर्चा क्या करती है? रास में एक बहुत ऊंची बात कही गई है, ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपने तूठा प्राणनाथ। आपने तूठा प्राणनाथ, हमें अब प्राणनाथ पर फिदा हो जाना है, क्योंकि हम ब्रज में फिदा नहीं हो पाए। आप जानते हैं ब्रज में फिदा होते तो क्यों कहते कि नहीं हम पराये व्यक्ति के साथ रास के लिए क्यों जाएंगे इतनी अंधेरी रात को? रास में भी पूरी तरह से फिदा नहीं हो सकते थे, हो पाए थे, क्योंकि सबके मन में अहंग आ गया कि राज्य तो हमारे बस में है। देवचंद जी के तन से लीला होती है, उसमें भी पूरी तरह से फिदा नहीं हो पाए, क्योंकि सबका ध्यान किस पर चला गया था?
कि हमारे सतगुरु महाराज तो परम धाम चले गए या उनकी गादी में राज्य बैठे हैं, आज भी तो हम यही कर रहे हैं। हम राज्य को अपनी आत्मा के धाम हृदय में नहीं खोज रहे हैं। इसलिए क्या कहा है, ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात। मैं एक ऐसी विचित्र बात कहने जा रहा हूं जिसकी महिमा की कोई उपमा नहीं है। वो क्या है, चर्चा सुनजो दिन ने रात। अक्षरातीत की दिन रात हमें चर्चा सुननी है। दिन रात का तात्पर्य क्या होता है, ये नहीं कि भोजन भी न करें नींद भी न ले, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। दिन रात का तात्पर्य है हर पल हमारे हृदय में चिंतन किसका होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए। संभव तो नहीं है कि 24 घंटा वाणी चर्चा हो, क्योंकि सुनाने वाला भी तो होना चाहिए। और आपको स्नान भी करना है, अर्थोपार्जन भी करना है, तो दिन रात यहाँ अलंकारिक भाषा है। दिन रात का तात्पर्य है अधिक से अधिक समय तक हम ज्ञानार्जन करें। उस युग में आजकल की तरह इतने संसाधन नहीं होते थे कि अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ तो 5000 लोगों तक भीड़ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। आज से 300 वर्ष पहले तो लाउड स्पीकर थे ही नहीं। जितनी आवाज़ जा सकती थी उतने ही तो कोई सुना सकता था, लेकिन आज संसाधन है। आशा क्या है, चर्चा सुरजुर दिन ने रात अपने टूटे प्राणनाथ। किसी भी तरह से वाणी का हम चिंतन करें, उसी को यहाँ चर्चा कहा गया है। चाहे सुनने के माध्यम से हो या पढ़ने के माध्यम से हो या यूट्यूब से चर्चा सुनिए, वाणी के ज्ञान को ग्रहण करना ही चर्चा सुनना है। दिन रात का आशय क्या है, अधिक से अधिक समय तक। और जिस तरह से पतंगा अपने सुहाग के बिना रह नहीं पाता, उसी तरह से हमें अक्षरातीत के बिना इस संसार में रहने का अधिकार नहीं। तभी तो कहा है, तो भी इश्क न आया मुको एक कैसा हुआ जुलम। ये तो बहुत अनर्थ हुआ है कि राज्य ने हमारे लिए 18,758 चौपाइयों की वाणी दी है, फिर भी हमारे हृदय में चोट नहीं लगती है। श्रृंगार की एक चौपाई में क्या कहा गया है, रूहों मेरी मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारी कई बीत के इश्क अंग उपजाऊं। मैं कौन हूं, तुम्हारा आशिक, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम एक कदम चलते हो, मैं 10 कदम चल कर आता हूं। तुम मेरी तरफ चलने का प्रयास करते हो तो मैं दौड़ता हूं। ये कथन किसके हैं, स्वयं श्री राज्य के। लेकिन हमने तो राज्य को पूरी तरह से नहीं पहचाना। हमने राज्य को क्या बनाया है, एक देवता बनाया है। जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक नारियल चढ़ा दीजिए, मिठाई का पैकेट चढ़ा दीजिए। हम राज्य को भी यही मानते हैं कि राज्य को एक नारियल चढ़ा देना है, मिठाई का पैकेट चढ़ा देना है, कुछ भोग लगा देना है, पैसा चढ़ा देना है। राज्य आपका ये उपहार क्यों लगे, उनके पास किस चीज की कमी है। उनके सतअंग के इशारे से तो हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियां पैदा होती हैं, अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। राज्य हमसे हमारे हृदय का प्रेम चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं, और वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। तो भी इश्क न आया मुझको एक ऐसा हुआ जुलम। ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि राज्य हमें 18,758 चौपाइयों से पुकारते रहे, लेकिन उनके बाणों के शब्द, उनके प्रेम भरे बाणों के शब्द हमारे पत्थर हृदय से टकरा करके गिर जाते रहे। कोई भी तीर हमारे हृदय में छेद नहीं कर सका। हृदय में छेद कब होता है, श्रृंगार में एक प्रसंग आता है कि राज्य नेत्रों के बाण से जो तीर त्रिगुणा है हमारा हृदय बीत जाता है। आप देखते हैं ना, इस इलाके में आपकी एक पीढ़ी से पहले के जो माया के सुखों की इतनी चाहत है कि हम जैसे अनसुना कर देते हैं। राज्य वाणी से हमें पुकार रहे हैं कि रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। ये क्यों कर पाओ बका मैंने जो शोहर करो सब मिल। तुम मेरे तन हो, तुम्हारे अंदर भी उतना ही इश्क है जो मेरे अंदर इश्क है, क्योंकि हम सभी क्या है, वहदत के स्वरूप है। दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का। हमारे और राज्य में कोई अंतर नहीं है परम धाम की दृष्टि से, लेकिन यहाँ हमने अपना किसको माना है,
यहाँ इतने सुंदर साथ हैं, लगता है 5,000 की संख्या होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि 5,000 में कितने सुंदर साथ हैं जो राज्य को अपना मानते हैं? आप अपने माता पिता को अपना मानते हैं, अपनी संतान को अपना मानते हैं, अपनी पत्नी को, अपने पति को अपना मानते हैं, क्या राज्य को भी अपना मानते हैं? सबका हृदय जानते, कहते हैं सभी की मानते हैं, तभी तो भोग लगाते हैं, सेवा पूजा करते हैं। अपना मानने का तात्पर्य बाद में मानते हैं, पहले किसको मानते हैं? संसार के संघ समितियों को मानते हैं। सबको मालूम है आप धन कमाने के लिए 8 घंटा काम कर सकते हैं। किस लिए धन कमाते हैं? बच्चों का पालन पोषण करना है, बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, पत्नी के लिए आभूषण लाने हैं, इसीलिए तो करते हैं। अपनी आत्मा की जागृति के लिए 8 घंटे में नहीं, मैं कहता हूं 1 घंटे क्या राज्य के लिए देने के लिए आप तैयार हैं? आधा घंटा वाणी पढ़ने के लिए, आधे घंटा चितवनी के लिए। आप कहते हैं क्या करें, काम का बहुत बोझ है, तो आप राज्य को अपना क्यों कैसे मान रहे हैं? राज्य को तो आपने इसलिए घर में पधरा रखा है कि कोई माया का दुख ना आने पाए। एक कड़वा सच में बोल रहा हूं, जिस दिन आपको राज्य से प्रेम हो जाएगा कि पहला कौन, मेरा राज्य, याद रखिए आपके परिवार का हर संबंधी एक न एक दिन छोड़कर चला जाएगा। आपके माता पिता भी शरीर छोड़ेंगे, भाई बंधु भी छोड़ेंगे, आपको भी ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। आपके साथ कौन रहेगा हर पल? कौन है जो आपकी आत्मा के दिल में बसता है? वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि हे परमात्मा, हम तुम्हारे और तुम हमारे, वयम तौ तुम अस्माकम, हमारे तो केवल आप ही हैं। वेद वाले इतनी ऊंची बात कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं? खिलवत की वाणी क्या कहती है? मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूं। क्या आप कभी सोचते हैं कि राज्य हमारे हृदय पर पहला अधिकार आपका है? माताएं बहनें इतनी बैठी हुई हैं, क्या आपके दिल पर राज्य का पहला अधिकार है? नहीं। पहला अधिकार आप किसको देती हैं? अपने संसारिक पतियों को। एक बार एक दिल्ली की बहन ने पूछा था मेरे से, क्या मैं अपने पति को राज्य का स्वरूप मान लूं तो क्या हर्ज है? मैंने कहा कि भाई देखिए, आपका पति तो मरेगा भी, आपका पति रोगी भी होगा, आपका पति रूठ भी सकता है, आपका पति तो एक साधारण सा मनुष्य, उसको राज्य कैसे बना सकते? एक ऐसी भी बहन थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मंदिर में जब भोग लगने के लिए आश्रम में जब तैयारी होती थी तो कहती थी कि नहीं, मैं तो पहले अपने पति को ले जाऊंगी। राज्य का भोग भी लगने नहीं देती थी, पहले कहती थी कि नहीं, पहले मेरा पति खाएगा। वो सुंदर साथ की ये बात हो रही है, इस गुनाह का कोई प्रायश्चित है? अरे भाई भोग लग जाने दो। राज्य तो खाते नहीं, वो तो केवल प्रेम देखते हैं। खाने से पहले तुम मुझे याद कर रहे हो कि नहीं? उनका कहना था कि नहीं, पहले मेरे पति को चाहिए, बाद में आप ले जाओ। इसको क्या कहते हैं? मोह माया। दोनों इस समय दुनिया में नहीं है, ये तो मैं कम से कम 25 साल पुरानी बातें कर रहा हूं। यही है माया, जो नहीं है उसको दुनिया है मान रही है, और जो हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम है उसको पराया मान रही है। तभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राज्य के वचनों के शब्द हमारे हृदय में चुभ नहीं रहे। पहले तो यह है, नचिकेता से यमाचार्य ने कहा कि हे नचिकेता, पहले तो यह ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, सुनने को मिल जाए तो सुनाने वाला नहीं मिलता। सुनने वाले और सुनाने वाले बहुत कम होते हैं। आप देखिए हमारे समाज के क्या हाल है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, गाना बजाना होता है, नाच होता है, गरबे खेले जाते हैं, लेकिन वाणी चर्चा बहुत कम होती है। ये आपका इलाका सौभाग्यशाली है कि इस क्षेत्र में वाणी चर्चा की गूंज होती रहती है। दाहोद का क्षेत्र भी सौभाग्यशाली है कि वाणी चर्चा की गूंज होती है। लेकिन अपनी इस जागने यात्रा के दौरान हमें ऐसे भी कुछ क्षेत्र मिले हैं, समुद्र के किनारे भाग में, भावनगर के क्षेत्र में, जहां किसी को चर्चा सुनने की इच्छा नहीं। आप कहा क्या कर थकिए, भोजन करने के समय बहुत भीड़ हो जाएगी, चर्चा के समय कोई सुनना नहीं चाहता। वहां परंपरा ही ऐसी डाली गई है। खेड़ा में भी पहले ऐसी परंपरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। 5 दिन का शिविर लगता था,
शुरू के 3 दिन देखने को कोई नहीं मिलता था, 200, 300, चौथे दिन 500 आएगी और आखिरी दिन इतनी भीड़ हो जाएगी कि पूरा गांव आ जाएगा, क्योंकि वहां प्रसाद मिलना है। 20 कुंतल वो लड्डू बनने थे शुद्ध घी के, उसको खाने के लिए दुनिया आ रही है। अक्षरातीत की वाणी सुनने के लिए दुनिया नहीं आती, क्योंकि उसको क्या लगता है लड्डू ही सब कुछ है। अरे प्रसाद में क्या रखा है, ये प्रसाद तो आप घर पर भी खा सकते हो। जो आप भोजन देते हैं शरीर को, ये भोजन पच करके मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा का आहार जो ये तारतम ज्ञान के अमृत वचन है, ये आपकी आत्मा के लिए अनमोल समता है। ये वचनों के बाण आपके हृदय को लग जाएंगे तो क्या होगा, आपका जीव इस भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए वाणी कहती है, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, एक लवे होसी टुकटुक। और सुंदर साथ पर यदि राज्य के वचनों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो महामती जी ने अपने ऊपर लेकर कहा, कभी किसी सुंदर साथ को दोषी नहीं बनाया कि सुंदर साथ तुम चर्चा नहीं सुन रहे हो। आप देखिए, एक मैं ही कितना निष्ठुर हूं जो आप लोगों में कई दोष निकाल देता हूं कि आप राज्य को अपना नहीं मानते, आप चितवनी नहीं करते। मैं क्या करूं, मेरी विवशता है, क्योंकि सोए हुए को जगाने के लिए कई बार कठोर बोलना पड़ता है। किंतु महामती जी के शब्द तो अमृत से भी मीठे हैं। वो क्या कह रहे हैं, अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं कि इन धनी के बाण मुक्को नान लगे, मुक्को नान लगे, क्यों कहा क्यों अधर्म करम अधम, ऐ मेरी आत्मा मेरे जीव, तूने ऐसा कौन सा कार्य किया कि धनी के इतने अमृत से भी मीठे शब्द तू तेरे हृदय में चुभ नहीं पा रहे। और सचमुच जिसके हृदय में धनी के वचन चुभ जाएंगे वो इस संसार की तरफ क्यों देखेगा। देखिए शब्दों के घाव क्या होते हैं। एक सच्ची घटना से मैं आपको बता रहा हूं। एक बार दयानंद जी प्रवचन कर रहे थे। एक अमित चंद नाम का एक ऐसा व्यक्ति आया जो शराबी भी था, मांसाहारी भी था, पर स्त्री गमन भी करता था। सारी बुराइयां उसके अंदर थी, लेकिन उसमें एक खूबी थी कि भजन बहुत प्रेम से गाता था। उसने कहा कि स्वामी जी मैं भजन सुनाऊं। दयानंद जी ने कहा कि हाँ सुनाओ। इतना बढ़िया भजन सच्चे हृदय से गाया कि ऋषि दयानंद झूम उठे। कहा कि अमित चंद हो तो तुम आदमी हीरा, लेकिन कीचड़ में फंस गए हो। उसको ये शब्द लग गए, क्या मैं हीरा हूं और कीचड़ में फंस गया हूं। संकल्प किया कि मैं हीरा हूं तो हीरा बन करके दिखाऊंगा, और यही संकल्प काम कर गया। कुछ ही दिनों में उसने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, सारी बुराइयां छोड़ दिया और एक परम भक्त बन गया। उसके बनाए हुए भजन आज भी गाते हैं, गाए जाते हैं। आप सोचिए, आप सुंदर साथ तारतम लिए हुए कितनी उम्र गुजार देते हैं। राज्य ने जो वाणी में पुकारा है, विरह की बातें कही है, प्रेम की बातें कही है, समर्पण की बातें कही है, ईमान की बात कही है, वो हमारे हृदय में क्यों नहीं घर करती। आप सवेरे शिवा पूजा करते हैं। शिवा पूजा में आप क्या पढ़ते हैं, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। आप तो प्रतिदिन पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या आप निस्दिन ग्रहिए प्रेम से युगल स्वरूप के चरण, प्रतिदिन राज्य के चरणों को ध्यान करने का कर्तव्य पूरा करते हैं? नहीं करते। जिस दिन सुंदर साथ प्रतिदिन नियम बना लेगा कि चाहे सब कुछ छूट जाए। आपने देवचंद जी का जीवन का प्रसंग सुना होगा, उनकी जीवन लीला सुनी होगी कि जिस दिन श्री देवचंद जी को भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलती थी उस दिन भोजन नहीं करती थी, और एकादशी के दिन ज़्यादा चर्चा मिलती है तो उस दिन बहुत बढ़िया से भोजन करते हैं। उनका क्या सिद्धांत है, यदि आत्मा को आहार नहीं मिला तो शरीर को मैं आहार क्यों दूं। हम सुंदर साथ से कुछ चूक क्या होती है, शरीर को तो आहार पूरा देते हैं, आत्मा को आहार नहीं देते। देखिए 3 आहार हैं। शरीर को आहार मिलता है भोजन से, जब हम फल फूल दूध दही रोटी दाल चावल खाते हैं। बुद्धि को आहार, मस्तिष्क को आहार किससे मिलता है, ज्ञान चर्चा से, वाणी के चिंतन से।
आत्मा को आहार किससे मिलता है? चितवनी से। हमारे लिए पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? चितवनी होनी चाहिए। यदि हमारी आत्मा के अंदर प्रेम है तो भी इश्क न आया मोको। इश्क कहाँ से आएगा? इश्क का स्वरूप हम हृदय में धारण करेंगे तब तो इश्क आया। हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? कभी आपने सोचा है? इस संसार में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता है, किंतु हमारे जीव का जो चिंतन है माया का रहा है, इसलिए इसका हृदय कठोर हो गया है। देखिए कसाई लोग क्या करते हैं, छोटी उम्र में अपने बच्चे से बकरा कटवाते हैं ताकि इसका हृदय कठोर हो जाए, और जब कई बकरों को काट लेता है तो उसका हृदय भी उसके पिता की तरह कठोर हो जाता है। वो बकरा तड़पे, मुर्गा तड़पे, उसको कोई पीड़ा नहीं होती। हाँ, इस क्षेत्र के सुंदर साथ के लिए मैं एक विशेष निवेदन करता हूँ। सुंदर साथ जी देखिए, धन कमाने के लिए आप अपने घरों में बकरियां न पालिए, गाय पालिए। आप तारतम्य लेकर के कहते तो हैं कि हम मांस नहीं खाएंगे, लेकिन यदि आप घर की बकरी बेचते हैं, बकरा बेचते हैं, थोड़े सा पैसा तो आपको मिल जाएगा। कसाई क्या करेगा? उसको तो काटेगा। मांस खाने वाले को उतना ही पाप लगता है जितना पाप काटने वाले को लगता है, जितना बेचने वाले को लगता है और जितना पकाने वाले को लगता है। इसलिए यदि आप अपने घरों में बकरियां पालेंगे, और कसाई के हाथों बेचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो खेती के काम में तो आने वाले नहीं, तो जो कसाई बकरे की हत्या कर रहा है वो सारे पाप के भागी आप होंगे। आपकी आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी। आप अपने घरों में गाय पालिए, आपको धन मिलेगा। आप 2, 1.5, 2, 3 हजार रुपयों के लालच में एक जीव की हिंसा करा देते हैं। आप सोचिए 30,000 रुपये कमाने के लिए आपको 10 बकरों की हत्या करानी पड़ेगी। उसकी आह कहाँ जाएगी? आप चितवनी करते रहेंगे, आपकी चितवनी नहीं लगेगी। इसलिए गाय को पौराणिक भाषा में लक्ष्मी कहा जाता है। गाय पालेंगे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। बकरी पालने वाले को आज तक मैंने कभी धनवान होते नहीं देखा, क्योंकि जिसको पालते हैं उसको कसाई के हाथों दे देते हैं, और ये पाप कर्म कभी भी धनवान नहीं बनने दे सकता। क्योंकि ये कहावत क्या कही जाती है, पाप से लक्ष्मी घटे कह गए संत कबीर। जहाँ पाप होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं होती। इसलिए बकरी पालने वाले जिंदगी भर गरीब रहते हैं और गरीब ही रहेंगे। धनवान होने का लक्षण क्या है? अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। आप जानते हैं भारत के लोग धनवान कब होंगे? जब चोरी करना छोड़ देंगे। भारत के लोग क्यों गरीब हैं? क्योंकि चोरी हर व्यक्ति करता है। जानते हैं, नेता भी करते हैं, अधिकारी भी करते हैं, रिक्शे वाला भी करता है, सब्जी बेचने वाला भी करता है, दूध बेचने वाला भी करता है, हर कोई चोरी करता है। आप यूरोप में जाइए, कोई टिकट कंडक्टर नहीं रहेगा, हर व्यक्ति अपना टिकट खुद लेगा। कोई दुकान खुली है, कोई चोरी नहीं करेगा। हमारे यहाँ जिस दिन इस देश के लोग चोरी करना छोड़ देंगे, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझेंगे, उस दिन मुझे विश्वास है इस देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। इसलिए धर्म से ही मनुष्य की उन्नति होती है। यदि धर्म का परित्याग कर देंगे तो संसार में कोई भी सरकार आए आपको सुखी नहीं कर सकती। इसी कारण जो भी सुंदर साथ है या नहीं भी है, मैं सबसे कहता हूं आप गाय पालन कीजिए, और उसके बछड़े खेती के काम आएंगे, कसाई को तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बकरे पाल करके आप सोचते हैं कि हम कोठी बना लेंगे, ये कभी नहीं होगा। आपका एक एक पल इस जागने ब्रह्मांड में कितना कीमती है शायद आपको नहीं मालूम। आपको परम धाम की वाणी दी गई है किस लिए? जागने के लिए दी गई है। आगे क्या कहते हैं? रंचक की सारत धनी की जो पावे आशिक जीव। रंचक की सारत धनी की जो पावे आशिक जीव। आशिक किसको कहते हैं? जो प्रेम करता है। मासूक किसको कहते हैं? जो जिससे प्रेम किया जाता है। एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि रंचक की सारत धनी की, इस संसार के जो विष्णु भगवान हैं, उनके जो भक्त हुए हैं,
उनके एक इशारे पर उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए। रंजक इशारत धनी की, जो पावे आशिक जीव, सो जीव खिन एक लो, रह न सके बिना पीऊ। अब सोचिए, इस संसार में मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। अर्जुन को क्या सहन हो सकता है कि उनके सामने कृष्ण को कोई तीर मारे? अर्जुन भक्त हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, हनुमान भक्त हैं राम के। हनुमान राम के लिए अपने प्राणों को त्याग करने में पल भर की देर नहीं लगा सकते। हनुमान को राम से जितना प्रेम है, अर्जुन को श्री कृष्ण से जितना प्रेम है, क्या हमको राज्य से प्रेम है? महामती जी की आत्मा अपने ऊपर सिखापन दे रही है हम लोगों के लिए, अपने ऊपर कहकर कि यदि इस संसार के जो विष्णु भगवान हैं वे अपने भक्त को कहें कि भक्त तो मेरे लिए अपना कष्ट झेलो। मैं आपको एक पौराणिक घटना सुनाता हूं। अर्जुन को अहंकार था कि मेरे से ज्यादा कृष्ण जी से कोई प्रेम नहीं करता। श्री कृष्ण समझ गए। अर्जुन को एक बार कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाले संसार में मेरे पास है, और ये घटना प्रक्षिप्त है, क्या है मैं नहीं जानता। एक भक्त ऐसा राजा है, परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण जाते हैं और कहते हैं कि देखो, यदि तुम मेरे से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने बेटे को आरे से चीरना होगा। वैसे ये कहानी सच नहीं है, लेकिन प्रचलित है, महाभारत में पूर्ण रूप से नहीं मिलती। आप सोचिए, श्री कृष्ण के सामने जो उनका भक्त है अपने प्रिय पुत्र को आरे से चीरते हैं। अर्जुन तो ऐसा नहीं कर सकते थे। अपने प्राण देने के लिए विष्णु भगवान के ऊपर इस दुनिया के जीव फिदा हो जाते हैं। हम सुंदर साथ को यह नहीं कहा जा रहा कि अपने प्राण त्याग दो। हमको कहा जाता है कि दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। राज्य ने तो ये कहा, राज्य कहते हैं कि दुख न देवो फूल पांखड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबो अंगो, बुलाऊं मीठे वैन। फूल की पंखुड़ी से किसी को मारा जाए तो इतना भी कष्ट किसी को हो मुझे सहन नहीं होता। इसलिए दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। हमको किसी कष्ट में डूबने के लिए राजी नहीं कह रहे। लेकिन हमें क्या मिला है? महामती जी की आत्मा के द्वारा राज्य हमारे लिए सिखापन दे रहे हैं कि सो भी पीव जीव इन जिमी के, एजो बना ब्रह्मांड। ये सारा संसार क्या है? नश्वर संसार है। इस नश्वर संसार में बैकुंठवासी विष्णु भगवान, बैकुंठ के जो भक्त हैं वे अपने इष्ट के लिए पल भर में प्राण छोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे तो जीव पीव धाम को, ये दो अक्षरातीत अखंड। लेकिन मेरी चेतना कहाँ की है? मेरे तो जीव पीव धाम को, मेरा प्रीतम कहाँ है? परम धाम का है। मेरे इस जीव ने किसको अपना प्रीतम बनाया है? अक्षरातीत को। वह अक्षरातीत जिनके रोम रोम में इश्क के सागर भरे पड़े हैं, लेकिन माया का प्रभाव इतना असर हमारे ऊपर कर गया है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे पाता। देखिए, हर बच्चा श्रवण कुमार क्यों नहीं हो सकता? कभी आपने सोचा है? श्रवण कुमार बनने के लिए तो हृदय में पवित्रता चाहिए। एक घटनाक्रम कहा जाता है कि एक व्यक्ति को किसी वेश्या से प्रेम हो गया था। उसने कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। वो कहती है कि नहीं, अपनी माँ का कलेजा लाओगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। उसने अपनी माँ का कलेजा लेकर के चलता है, ठोकर लग जाती है, कलेजे से आवाज आती है कि बेटे तुझे चोट तो नहीं लगी। ये होता है माँ की पीड़ा। वो वेश्या के सामने अपने माँ का कलेजा लेकर जाता है तो वेश्या फटकार देती है कि जब तुम अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। आप सोचिए, ये कहानी है। मेरे कहने का ऐसे क्या है कि श्रवण कुमार हर कोई क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि श्रवण कुमार जैसा हृदय निर्मल नहीं है।
अब प्रश्न ये है कि हमारे हृदय में यदि माया के विकार हैं तो इनको कैसे दूर करें। वाणी में इसका समाधान है, वचने कामस काटिए राखिए नहीं रजमात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए त्यारे थैया थैये प्रेम ना पात। राज्य के वचनों से हमें विवेक धारण करना है, केवल वाणी पढ़ना ही नहीं है। पढ़ा हुआ अपना नहीं होता, पढ़ करके उसको आचरण में लाया हुआ अपना होता है। आप सागर श्रृंगार को केवल पाठ की तरफ पढ़ जा रहे हैं, 1 घंटे में 1000 चौपाई पढ़ रहे हैं, 1500 पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चौपाई में क्या रहस्य छिपा है उसको नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। वो तो एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। इसलिए आजकल वाणी की टीका हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, आप जिस भाषा में चाहें, भारत की लगभग सभी भाषाओं में वाणी की टीका उपलब्ध है, बीतक की टीका उपलब्ध है। उसका चिंतन मनन कीजिए कि अक्षरातीत ने हमारी आत्मा के लिए सिखापन क्या दिया है, और जब उस चिंतन को आप अपने हृदय में आत्मसात करेंगे तो वाणी का निर्देश क्या है कि निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो। प्रतिदिन आप राज्य को नख से सिख तक अपने हृदय में बैठाइए। आप सोचेंगे कि इसकी क्या हो सकता है। आप देखिए, जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। मनुष्य क्या है, अपने संकल्पों का बना हुआ है। यदि आप किसी बुरे व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचते रहेंगे तो उस व्यक्ति की बुराई आपके अंदर आने लगेगी। यदि आप किसी अच्छे महापुरुष का चिंतन करेंगे तो उसकी अच्छाई आपके अंदर आने लगेगी। आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ कितने भी विकार भरे हों, इसकी चिंता न कीजिए। पहला कार्य क्या करना है, आपको आसन पर बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करना है। उसके पश्चात अपने आहार को सात्विक करना। आप अधिक से अधिक लाल मिर्ची मत खाइए, लहसुन प्याज कम खाइए, छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप मेरे कहने से तो छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा प्रिय आपके लिए आपकी जिह्वा रानी है। उसको तृप्त करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना कीजिए, जितना हो सके अधिक से अधिक आहार की सात्विकता को बढ़ाइए, और नख से सिख तक जो राज्य सामाजिक का श्रृंगार है उसको दिल में बसाने का प्रयास कीजिए। मैं कहता हूं केवल आधे घंटे बसाइए, आधे घंटे वाणी का चिंतन कीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, महीने गुजरेंगे, वर्ष गुजरेंगे, तो घबराइए नहीं। आपके जीव ने करोड़ों वर्षों से माया का चिंतन किया है, उसने कभी नहीं सुना था कि अक्षरातीत कौन है। आप बताइए, यदि आपको तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला होता तो आप भी क्या करते? शालिग्राम की पूजा करते, शिवलिंग की पूजा करते, हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करते। अक्षरातीत की पहचान तो आपको नहीं थी। अब आपको मूल स्वरूप की कृपा से अक्षरातीत की पहचान हो गई है। उस प्राणेश्वर अक्षरातीत को नख से सिख तक प्रतिदिन निहारिए कि राज्य के चरण कमल कितने सुंदर हैं, लाख तली लाल एड़ियाँ हैं, उनके होठ कैसे हैं, गाल कैसे हैं, घुघराले बाल कैसे हैं, एक एक नख में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भरा है। अनंत प्रेम, अनंत सौंदर्य, अनंत आनंद। आधे घंटे देखिए, फिर आपके अंदर इच्छा और बलवती होती जाएगी कि आधे घंटे से नहीं, अब 1 घंटा चिंतन करें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहराता जाएगा, आपके हृदय से माया के विकार हटते जाएंगे और आपका हृदय कोमल होता जाएगा, तो धनी के वाणी के शब्द भी आपके हृदय में चुभने लगते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति मांस खाता है, शराब पीता है, उसका हृदय कितना क्रूर हो जाता है, और दूसरे के गला काटने में जरा भी देर नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति सात्विक आहार करता है, उसके पैरों से एक चींटी भी दबती है तो लगता है कि नहीं, इस चींटी को पीड़ा हो रही है। वो किसी को, एक जानवर को एक डंडा मारने में भी दया की भावना करता है। उसी तरह से जिस दिन हम राज्य सामाजिक की शोभा को अपने हृदय में बसाना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमारा हृदय कोमल हो जाएगा और इस वाणी के एक एक शब्द हमारे हृदय में चुभने लगेंगे। ये शब्द इसलिए नहीं चुभ रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में कठोरता है, और यही कठोरता हमें राज्य की शोभा से अलग कर रही है। इसलिए महामती जी की आत्मा के अंदर बैठ करके राज्य हमको सिखापन दे रहे हैं
कि कोट ब्रह्मांड जाके पैलथे पैदा सो चाहे हमारा दर्शन। हम कौन है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। और जिस अक्षर ब्रह्म के एक संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और लय प्राप्त होते हैं, वो अक्षर ब्रह्म हमें देखने के लिए तरसते हैं। और अक्षर के सपने के मन आदि नारायण है। एक आदि नारायण से एक दो नहीं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। वेद वाणी को पढ़िए, वेद वाणी में क्या लिखा है? शंकर जी शिवे पीछे विष्णु को क्या ब्रह्मांड है? और शंकर जी विष्णु भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि क्या और भी ब्रह्मांड है? विष्णु भगवान कहते हैं कि इतने ब्रह्मांड हैं कि इनका और छोड़ नहीं। हम और तुम इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, और न जाने इस सृष्टि में कितने ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, इसका कोई भी पता किसी को नहीं है, एक आदि नारायण के अतिरिक्त। और सोचिए आदि नारायण क्या है? अक्षर के सपने के स्वरूप है, अक्षर के मन के स्वप्निक स्वरूप है। आपको राज्य ने इतनी शोभा दी है, आप अक्षरातीत की अर्धांगिनी कहलाते हैं। दुनिया के जीव अपने बैकुंठ बिहारी के लिए अपने प्राण छोड़ने को तैयार होते हैं। जैसे एक बार सीता किसी ने पूछा था, हनुमान जी बताओ आप राम से कितना प्रेम करते हो? पौराणिक कथा है कि हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखा दिया कि देखो मेरे हृदय में तो सीताराम हमेशा बैठे रहते हैं। क्या आप दावा कर सकते हैं कि आपके हृदय में भी राज्य श्यामा जी हैं? क्योंकि उतना प्रेम नहीं हो पाता। जिस दिन वो प्रेम हो जाएगा, उस दिन अक्षरातीत के एक एक शब्द आपको अमृत से मीठे लगेंगे। इससे मीठे शब्द और ब्रह्मांड में कोई हो नहीं सकते। लेकिन हमारे समाज का भी ये दुर्भाग्य है कि आज हमारा समाज भागवत की कथाओं पर जोर दे रहा है, जिसमें झूठ की कहानियां लिखी हैं कि चित्रकेत की 1 करोड़ रानियां थीं, ससबिंदु की 1 अरब संतान थे। 1 अरब संतान कैसे कोई इंसान पैदा कर लेगा? 1 करोड़ रानियों से कैसे कोई विवाह करेगा? ससबिंद की 1 अरब संतान है। मनु ने नाक छिक दिया तो इक्ष्वाकु पैदा हो गया। नाक की छिक से कहाँ से संतान पैदा हो सकती है? ऐसे झूठी कहानियों के गपोड़े भागवत में लिखे हैं, और हमारा समाज इन किस्सा कहानियों को प्राथमिकता देता है। सागर सिंगार की वाणी का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। यदि हम ब्रह्मवाणी का चिंतन नहीं करेंगे, यदि हम ब्रह्मवाणी के निर्देशों को मानकर युगल स्वरूप को अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, केवल कर्मकांडों के जाल में फंसे रहेंगे, तो आप सोचिए ये रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये श्यामा जी की रचना रूपी ये वाणी है जो अक्षरातीत के हृदय से प्रवाहित हुई है। और इसको सुनने के बाद भी हम संसार में मस्त रहते हैं, तो हमारे लिए सिखापन है कि इन धनी के बाण मुझको ना लगे, मुझको ना लगे। हमें अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी की गरिमा को समझना होगा कि ये ब्रह्मवाणी हमारे लिए कितनी प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि इसमें शब्द किसके हैं? हमारी प्राणेश्वर अक्षरातीत के। वाणी क्यों आई है? हमारी आत्मा को जगाने के लिए। इसलिए हर सुंदर साथ प्रतिदिन आधा घंटा कम से कम वाणी पढ़े। आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा चितवनी करे। फिर देखिए कुछ ही महीनों में आपका हृदय कितना पवित्र हो जाएगा, कितना कोमल हो जाएगा। आपके हृदय में ऐसा लगेगा कि माया का कहीं नामो निशान नहीं है। जैसे कक्ष में आप बल्ब जलाते हैं, बटन दबाते ही पूरे कमरे में उजाला फैल जाता है। जिस दिन आप राज्य की चितवनी करना शुरू कर देंगे, आपके हृदय में भी राज्य की शोभा का अखंड प्रकाश जगमगाता रहेगा और उसमें माया का प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसलिए माया से बचने का एक ही हथियार है, वो राज्य का प्रेम। और वह प्रेम तब आएगा जब आप वाणी का चिंतन करेंगे, तो वाणी की गरिमा महसूस होगी और वाणी के शब्दों से आपका हृदय प्रेम में बीत जाएगा। और प्रेम तो ऐसा है, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जब आपके हृदय में राज्य के चरण कमल आ जाएंगे, तो उसमें माया कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। यही आपकी आत्मा की जागने का सबसे सरल मार्ग है।